फेसबुक पर जुड़े सभी साथियों का कोटि कोटि नमन है जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेगुलरली हम फेसबुक के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे फॉलोइंग फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े व्यक्ति हैं। तो साथियों, मैं तो चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी हमारे फॉलोअर्स है, वो हमारे नियर एंड डियर है। और आप सबसे मैं एक विनम्र निवेदन ये भी करूँगा सर, हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ने का मकसद तभी परिपूर्ण हो सकता है अगर हम एक दूसरे को बढ़िया से कोऑपरेट करते हैं। मैंने मैक्सिमम ये पाया है कि बहुत कम हम फॉलो तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे की प्रोफाइल पे जाना उचित नहीं समझते। ये हमारी ये कमी है कि हम ये कमी हमारी ये हो सकती है कि मान लीजिए किसी के कम फॉलोवर्स है, नो इशू एट ऑल सर। अगर कोई भी फॉलोवर्स अगर बड़ा बनना है तो वो सर ऐसे नहीं बनेगा। और मैंने बहुत सारे विजिट किए, तो जो हमारे ही क्या प्रत्येक व्यक्ति के जो फॉलोअर्स है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ अटैच्ड है जिनकी ऑलरेडी फॉलोइंग फैंस बहुत ज़्यादा है। ना तो आपको रिप्लाई मिल रहा, ना तो आपको सपोर्ट मिल रहा। फिर क्या कर रहे हो आप लोग यार सर? अगर हमें कुछ करना है तो सर अपने फॉलोइंग फैन के साथ करिए, जो आपके फॉलोवर्स है उनकी रील्स पे जाइए, उनके पोस्ट पे जाइए और उनको सपोर्ट करिए। जब आप उनको सपोर्ट देंगे तभी तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स हो गए जी, अब मैं तो चला, जिसके 1 मिलियन है 2 मिलियन है, सर डजेंट मैटर। वो आपके ना तो कमेंट देखते, ना आपको रिएक्शन देते, ना आपको धेले भर का फायदा आपको होने वाला है नहीं और ना होगा। जिस व्यक्ति की ऑलरेडी रीच बहुत ज़्यादा है, जिस व्यक्ति के पास ऑलरेडी फॉलोअर्स का ढेर है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लर्निंग इज योर एवरीवन। व्यक्ति का जो है वो तरीका हो सकता है, लेकिन सर वहाँ से आप सीखो, लर्न करो। इट डजेंट मैटर कि हम वहाँ पे तो लगे रहे कमेंट देने, उनके कमेंट जा रहे हैं लाखों करोड़ों में, ठीक है जी, लेकिन खुद के जो फॉलोअर्स है उनके बीच में हमारे जो आपसी कोऑर्डिनेशन है वो हमारा बिल्कुल भी है नहीं। तो सर हाउ कैन यू से दैट कि हम भी जो है वो ग्रोथ कर पाएंगे? सर रील बनाते बनाते, वीडियो बनाते बनाते थक जाओगे, पोस्ट डालते डालते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करने, गुड नाइट करने से काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति के पास अच्छे फॉलोअर्स है, अच्छे नहीं सर या मायने रखते, चाहे आपके पास 2 4 10 15 भी है, नो इशू एट ऑल। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े तो बहुत बेहतरीन है सर, बेसिक लेवल पे। आफ्टर देन जब आपके साथ नॉन फॉलोअर्स आते हैं तब तो आप भी सर नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें। सब व्यक्ति जानते हैं कि जब आपके 10 लाख 20 लाख फॉलोअर्स हो गए, आप कितनों को कमेंट देते रहोगे, कितनों को लाइक करते रहोगे। तो हमारी जो सबसे बड़ी कमी साथियों हमने महसूस की है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो यही हमें महसूस हुई है कि फॉलोअर्स तो सभी के पास अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके व्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे, तो सर प्रोग्रेस वहाँ पे हो नहीं रही है। धीरे धीरे सर आप क्या करोगे कि चलते रहोगे, एक दिन आप अपने हथियार फेंक दोगे, ये बात 100% है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके कम फॉलोवर्स है, मैं छोटे आईडीज़ की बात कर रहा हूँ, बड़ों को तो आवश्यकता ही नहीं है। आप कमेंट करो तो करो, ना करो नो इशू, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऑल एवरेज देखा जाए तो सर जिनके मैंने देखे जिनके 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख, करोड़ से भी ऊपर है, तो उनके अगर कमेंट अगर हमने देखे तो 1000-1500 से ज़्यादा नहीं है।
तो अगर आपके 5-6 10-15 हज़ार फॉलोवर्स है, 20,000 50,000, स्वाभाविक सी बात है आप 100-150 के अंदर पैक है। जिसके 5-6 वो 15-20 कमेंट के अंदर पैक है। तो ये कमियां सर बड़े फॉलोअर्स की वजह, बड़े आईडीज़ की वजह से नहीं आ रही है, ना वो आपको सपोर्ट करने वाले और ना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हिट है और हिट ही रहेंगे। वो तो यही चाहेंगे कि हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप मेरा कंटेंट देखते होगे कि सबका साथ सबका विकास हम तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की प्रोफाइल पे जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन नहीं जाना जी। तो इससे होगा क्या? आपने फॉलोअर्स की रेशो तो बढ़ा दी, फॉलोअर्स आप बढ़ा लो जितने मर्जी बढ़ा लो सर, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही है, लाइक नहीं मिल रहे हैं, शेयर नहीं मिल रहे हैं, कमेंट नहीं मिल रहे हैं, शेयर को छोड़ो, शेयर कोई नहीं करेगा सर। बहुत कम व्यक्ति है जो शेयर करेंगे, क्योंकि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर शेयर कौन करेगा? अगर आप शेयर करोगे तो वो फेसबुक कुछ ना कुछ दूसरे का कंटेंट देख के आपकी प्रोफाइल को पीछे कर देगा। तो शेयर को छोड़ो, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है फॉलोवर्स बढ़ाना। फॉलोवर्स सभी के बढ़ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन साथियों अगर हमने एक फॉलोवर्स जो हमारी टीम बनी है, अगर हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सर पहली बात मैं तो बोलूँगा कि फॉलो ही मत करो। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी कोई वीडियो, फोटोज, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, मान लीजिए आपके पास प्रत्येक दिन कोई विचार नहीं हो सकता, आपने गुड मॉर्निंग करा, गुड आफ्टरनून करा या गुड नाइट का जो भी आपने पोस्ट करी, तो उसके ऊपर कम से कम आपके वो तो हो, लाइक तो हो, कमेंट तो हो। अगर आपकी अगर प्रोफाइल चेक करें तो कितने फॉलोवर है जी? 5K से ऊपर है। तो 5K में 1K कमेंट तो होना चाहिए ना सर, तो वो है नहीं। तो साथियों सबसे बड़ी गलती मैं तो यही मानता हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और आपकी जो कार्य करने की शैली है वो एकदम गलत है। आप मेरी बात को मानो चाहे ना मानो, मैं आपको क्लियर वे में बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी फॉलोइंग फैंस है तो आपके उनके साथ कैसी रिलेशन है? क्या आप उनको कमेंट दे रहे हो? क्या वो आपको कमेंट कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो आप उसका रिप्लाई दे पा रहे हो? अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे? तो सर ये बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है और इसे हमें ध्यान से देखना होगा। अगर हम इन चीज़ों को के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, सर कौन सी रील आपकी वायरल होगी आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता। रही बात अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, 1000 फॉलोवर्स से भी सर गेम बन सकती है, हमारा एंगेजमेंट बढ़ सकता है, हमारे लाइक शेयर बढ़ सकते हैं, हमारे कमेंट बढ़ सकते हैं, हम इनकम कर सकते हैं। लेकिन कमी क्या है? कमी, सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने अपने फॉलोइंग जो लिस्ट है वो तो बढ़ा ली या बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम बगैर मतलब के कंटेंट को देखे जा रहे हैं, जहाँ पे नॉन फॉलोवर्स जो व्यूज़ है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो हमारी अपनी ऑडियंस है उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, उनके साथ हमारा सहयोग सपोर्ट है नहीं। आप स्टोरी वॉच कर रहे हैं, आपको लाइक देने में प्रॉब्लम। यार सर लाइक कोई खरीद के थोड़ी मिल रहा है, फ्री का तो है, अपनी फिंगर चला दो। और फिर आप अगर गलती से किसी व्यक्ति की फोटोज, अगर उसने गुड नाइट करा, गुड मॉर्निंग करा, कुछ भी करा,
तो उसके ऊपर आप ना लाइक दे रहे हो ना कमेंट दे रहे हो, तो फिर आप कामना करके चले कि जी हम तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनेंगे। सर टूट जाओगे, मैं आपको 100% बता देता हूँ। ऐसे व्यक्तियों की कहानियां हमारे सामने हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स थे, 1 भी रुपए की इनकम नहीं कर पाए। आप सब ने देखा होगा, ऐसी वीडियोस को सर्च कर लेना सर इस प्लेटफॉर्म के अंदर, है ना, जिनके मिलियंस में वीडियो चली गई, फॉलोवर्स सर ऊपर से नीचे आ गए। कुछ नहीं होने वाला सर। फेसबुक इन सारी चीज़ों को नहीं देखता। फेसबुक अगर ये चीज़ें अगर हमारी प्रोफाइल के ऊपर देखता है तो यही देखता है कि हमने कितनों के रिप्लाई किए हैं, कितनों ने हमारे को लाइक के शेयर को छोड़ो कमेंट करे है, कितने को आपने रिप्लाई करा है, क्या आप कंटेंट बना रहे हो, क्या आपका जो कंटेंट है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आपने जो कंटेंट बनाया आपकी खुद की वॉइस पे है। यही तो चीज़ें हैं सर यहाँ पे। अगर हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सर फिर कामना करेंगे कि यार मैं तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा। सर नॉट पॉसिबल। ये चीज़ें भूल जाओ और भूलना पड़ेगा। मेरी बातें भले ही आपको कड़वी लगेगी, नो इशू एट ऑल, लेकिन सर मैं आपको एक ही बात पे फोकस करूंगा कि जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे 500 हो सकते हैं, हमारे 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर किसी के कमेंट आ रहे हैं तो वो उन लोगों के आ रहे हैं जो हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं है। वो चाह रहे कि हमारी रीच बढ़े और ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 4-5-30-35 लाख फॉलोअर्स वो बना के बैठे हुए है ना। थोड़ा बहुत और मिल जाए तो और बढ़िया। वो तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जो हम छोटे छोटे क्रिएटर है, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इरिटेशन कर रहे हैं, बस स्कोर दिखा रहे हैं कि मेरे तो इतने फॉलोअर्स है। सर कुछ ढेला फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर पढ़ रहा है तो बता दीजिए, कमेंट में लिख लीजिए, मैं अभी रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। 5-10 हज़ार फॉलोवर्स अगर आपके हैं, अगर उसके ऊपर कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई भी चीज़ें उसके ऊपर नहीं आ रही है, तो सर बता दीजिए कि मैंने इनकम कर ली है। लेकिन एक नॉन फॉलोवर्स जिसका कुछ नहीं है, जहाँ पे आप अपना डाटा ख़त्म कर रहे हैं, आप अपना कमेंट डाल रहे हैं सो ब्यूटीफुल एंड इन एनीथिंग एल्स, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। उनका एक एक वीडियो सर 1-1 हज़ार, $1500 का जा रहा है। $1500 का मतलब है 1.5 लाख रुपए की इनकम। तो समझना तो पड़ेगा सर। ये बात आप 100% दिमाग में बैठा दीजिए। मेरा एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी टीम से, जो हमारे अपने प्रोफाइल के ऊपर है, हम उनसे सिर्फ कांटेक्ट करना चाहेंगे और उन्हीं के प्रति हमारा ये मैसेज है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप सर इस फील्ड के अंदर ग्रोथ करना पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तब है अगर हम इस प्लेटफॉर्म को सही से समझ पाए और इसकी प्रत्येक चीज़ों को अच्छे से देख पाए और इसकी प्रत्येक परिभाषा को समझ पाए। ऐसा नहीं है सर आपने मुझे फॉलो कर दिया, हो गया जी काम, मैंने आपको फॉलो बैक कर दिया, मैं तो करते जा रहा हूँ सर। जितने मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं फॉलो बैक करता हूँ। आप कमेंट देते हो, मैं भी देता हूँ। अगर आप नहीं देते तो नो इशू एट ऑल। सर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, जो भी हमारी टीम के अंदर लोग हैं, जो भी हमारे फॉलोइंग फैंस हैं, थोड़े बहुत स्टार अपने पास परचेज कर लीजिए। करने पड़ेंगे सर, क्योंकि आपको वीकली टास्क आते हैं, अब आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप स्टार दोगे तो आपको वापस मिलेंगे, ऐसे कोई नहीं देने वाला सर, ये बात भूल जाइए। और जिन व्यक्तियों के तो ऑलरेडी रीच बहुत ज़्यादा है, वो क्यों देंगे? उनको क्या मतलब है? वो तो आपको रिएक्शन देने से भी मतलब नहीं रखते, क्योंकि सर वो ऑलरेडी हिट प्रोफाइल है, नॉन फॉलोवर्स वहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को ग्रोथ करना है, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है जो इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली समझ रहा है। अगर तो पार्ट टाइम है, भाई चलो आज मैं वहाँ था, आज मैंने वो डाला, एक मेमोरी हमने बनानी है, तो वो एक अलग बात है सर।
वो फेसबुक आज का प्रोफाइल नहीं है सर, आज की एप्लीकेशन नहीं है, काफ़ी समय से चली हुई है। 250 करोड़ से ज़्यादा यूज़र जो है इस एप्लीकेशन की, वो 300 करोड़ होने वाले हैं, तो वो एक अलग मैटर है। अगर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ग्रोथ करनी है जैसे और व्यक्ति कर रहे हैं, तो ग्रोथ सर तभी होगी जब हम अपने फॉलोअर्स और फॉलोइंग्स के अंदर का जो रिलेशन है उसको बिल्ड करेंगे, उसके अंदर स्ट्रांगली काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने फॉलोअर्स की जो वीडियो है वो स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पे किसी तरह का रिएक्शन नहीं है ना, जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, है ना, जो ना आपको फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आप लाइक दे रहे हो, कमेंट दे रहे हो, शेयर कर रहे हो। सर मैं तो नहीं मानता कि यह इस तरह से ग्रोथ की जा सकती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, मैं सर आपसे इस समझ लूँगा इस विधि को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपको गाइड करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना तो किसी तरह की कोई डिग्री करने की आवश्यकता, ना किसी तरह की कोई ऐसी मतलब स्पेशल डिग्री आपको करने की आवश्यकता कि भाई मेरे को ये कोर्स करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नथिंग सर। आपके पास जो टैलेंट है, जो आपके पास हुनर है, आप उसको शो करिए, और जो आपके फॉलोअर्स है उनके साथ अपने रिलेशन बिल्ड करिए, ताकि आपके पेज पर सर एंगेजमेंट बढ़े। एंगेजमेंट के ऊपर पैसे देता है फेसबुक। एल्गोरिदम को समझिए सर। अगर आप एल्गोरिदम को नहीं समझोगे तो सर आप कैसे कह सकते हो कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ऑलवेज यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सबसे बड़ा काम आपको करना है तो अपनी फॉलो लिस्ट को चेक करिए, और फॉलो लिस्ट के अंदर आपको कौन व्यक्ति रिएक्शन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आपने स्टोरी लगाई, सामने वाले लाइक नहीं दे रहे, लाइक कुछ नहीं दे रहे, मतलब वॉच कर रहे हैं, आपका नज़ारा देख रहे हैं कि वाह जी वाह ये भी बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है सर। अगर वहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं सर, 1000 फॉलोवर भी बहुत होते 1000 कमेंट सर, 1000 कमेंट, 1000 लाइक सर मायने रखता है। 1K व्यूज, 4K व्यूज, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। जब एंगेजमेंट बढ़ेगा डेफिनेटली इस फेसबुक का एल्गोरिदम समझेगा कि नहीं यार, इस व्यक्ति का कंटेंट कुछ तो है। जो व्यक्ति यहाँ पे टाइम व्यतीत कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपने एक वैल्यूएबल कंटेंट तैयार किया है। आपके टूल भी खुलेंगे, आपकी सारी चीज़ें भी ओपन होगी। अगर आप कल्पना कर रहे हो कि हे भगवान मैं तो वीडियो डालूंगा, मैं तो कंटेंट डालूंगा, बस मुझे 2-4 लाख फॉलोवर्स दे दे, 2-4 लाख फॉलोवर्स से भी सर कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए आपकी कोई एक वीडियो मिलियंस में चली गई, आपकी 10, 20, $50 की इनकम भी होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई सर। आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए, रेगुलर बनाइए। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेज कर रहे हैं सर, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए तभी हो सकता है सर सब कुछ, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल यार। ये मैं आपको क्लियर वे में कह दूं। और या तो फिर आप ओनली टाइम पास के लिए फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को सर ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर मेरी टीम के व्यक्ति इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, जिसको थोड़ी देर बाद सर हम वीडियो के रूप में अपलोड करेंगे, तो यही चीज़ें हमारे जीवन में आगे बढ़ सकती है, यही हमारे जीवन को सफलता की सीढ़ी की तरफ लेके जा सकती है। अदरवाइज ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रत्येक 1 या 2 दिन के बाद लाइव करता हूं, और इस लाइव करने का जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि जो हमारे साथ हमारी टीम इन्वॉल्व है उनको हम प्रत्येक चीज़ों के प्रति अवेयर करवा पाएँ जितनी जानकारी हमें है, और साथियों रेगुलर सर्च में रहते कि अच्छी से अच्छी जानकारी हम इसके प्रति गेन कर पाएँ।
और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस भी हम रखते हैं कि भाई जो फॉलोवर्स है वही कमेंट डाल पाए। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे कमेंट नहीं डाल पाता, क्योंकि लाइव के हर एक चीज़ सर यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, हर एक चीज़। तो इसलिए साथियों समय समझने का है, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का है। अगर सिर्फ हमें यहाँ पे समय व्यतीत करना है तो सर मैं तो बताऊंगा कि आंखों की रोशनी को कम मत करिए और अपने दिमाग को रेस्ट करने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है सर। पहले भी हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आते थे, हम वहाँ पे पढ़ते थे सब कुछ। अब भी हम खरीद सकते हैं, 2 4 5 रुपए का आता है। तो यही सारी चीज़ें नहीं रह गई सर, जिसके हमारे दिमाग पे बैड इफ़ेक्ट, आँखों पे साइड इफ़ेक्ट है ना, पूरी बॉडी का हमारा सर्कमस्टांसिस ख़राब। तो हमारे को यहाँ पे टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो सर चाहे कोई व्यक्ति एम्प्लॉयज़ है चाहे अनएम्प्लॉयड है, नो इशू एट ऑल। और मैं कहूँ अगर सर धन लक्ष्मी की बात, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सेटिस्फाई है कि भाई मैं साईं इतना दीजिए जहाँ कुटुंब समाए। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि भाई अगर मेरी निरवा में बिल्डिंग है, चौपाल में बिल्डिंग है, शिमला में है तो चंडीगढ़ में बन जाए। अगर मेरी चंडीगढ़ में तो दिल्ली में बन जाए। अगर मेरे पास मारुति है तो मैं फॉर्च्यूनर में जाऊं। अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है तो मैं अपना प्राइवेट जेट रखूं। तो सर ये जो आत्मा है ये इच्छाओं का भंडार है और ये इच्छाओं का भंडार रहेगा, इसको हम खत्म नहीं कर सकते सर। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप सब देख पा रहे सर, ऐसा नहीं है, हजारों के तादाद पे जो है वो प्रूफ आज की डेट में अवेलेबल है। अगर तो सर किसी व्यक्ति के सपनों को पूरा करना है तो डेफिनेटली सर यू कैन गो देयर प्रोफाइल एंड लाइक एंड कमेंट शेयर, जो भी आप करते हैं, आप जो भी एनी काइंड ऑफ कमेंट आप वहाँ पे देते हो, तो यू कैन डू योर जॉब सर। अगर आप चाहते कि यार मैं भी ग्रोथ करूं, तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल तब है जो आपके साथ फॉलोअर, आपकी जो फॉलोइंग फैंस है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है या आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, डेफिनेटली सर ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई शक्ति किसी की चलने वाली नहीं है सर। और ऐसा कोई भी चीज नहीं होने वाली कि जो एकदम रातों रात कुछ भी बना दे। मान लीजिए ऐसा हो भी गया सर, अगले में तो रिस्पॉन्स जीरो है ना। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ की सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर प्रेम करना है तो अपने फेसबुक फैमिली के अंदर जो आपके फॉलोवर्स फॉलोइंग फैन है उनके साथ आप अपनी कंट्रोवर्सी बढ़ाइए, उनके साथ आप अपना समय व्यतीत करिए। जो वो पोस्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर आप अपना रिएक्शन दीजिए और वो भी आपको रिएक्शन करेंगे, वो भी आपको रिएक्ट करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो अनफॉलो कर लीजिए, कोई इशू एट ऑल नहीं, आने दो भाई। नेक्स्ट आंकड़ा शो करने से सर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। आपके फॉलोवर चाहे कितने ही मर्जी, अगर आपका एंगेजमेंट जीरो, आपका कंटेंट जीरो, कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे लाइक नहीं है, शेयर नहीं है, कमेंट नहीं है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो जीरो के बराबर है। तो इसीलिए मैं आप सब से यही आग्रह करूँगा, यही विनम्र निवेदन करूँगा कि आओ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके फॉलोवर्स है, जो भी आपकी फॉलोइंग फैंस है, एक दूसरे की प्रोफाइल्स के ऊपर जा कर के सर कुछ नहीं होता कि मेरे फॉलोवर्स आपके हो जाएंगे, क्या गुनाह हो जाएगा उसमें, आप बताइए मुझे। आपकी प्रोफाइल में पिन करके अपने उसमें रिएक्शन दे दूंगा, जो आपको मतलब जिनको आपको फॉलो करना डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे। तो एक दूसरे की प्रोफाइल के ऊपर जा करके पिन करिए और इनवाइट करिए। सर हजार के गैप से भी अगर आपके 100 200 फॉलोवर्स बढ़ते हैं, एक्टिव फॉलोवर्स बढ़ते हैं, तो सर एनफ
क्राइटेरिया पूरा, आपके टास्क सॉल्व, आपके वीकली चैलेंज कवर, आपकी एंगेजमेंट ओके, नो इशू एट ऑल। सर आप छोटी सी जो आपकी प्रोफाइल के अंदर, जैसे मेरी भी छोटी सी प्रोफाइल है, कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, सफिशेंट है सर। तो साथियों, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि हमें रेगुलर नियर अबाउट इसी समय 8 से 8:30 बजे के बीच में आना है और एक दूसरे इस लाइव कंटेंट सेशन के अंदर जुड़ना है। और कोई डाउट, कोई क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ, आपको पे आउट से संबंधित है, आपको प्रोफाइल से संबंधित है, आपको कस्टमर केयर से संबंधित है, आपको पोस्ट डालने से संबंधित है, आपको मोनेटाइजेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है, आपका ग्रोथ से संबंधित है, आपका एंगेजमेंट से संबंधित है, आपका इनसाइट्स के अंदर से संबंधित है, फेसबुक के फीचर्स को समझने में आपको नहीं पता चल रहा कि मुझे वीडियो कहाँ से डालनी है, पोस्ट कहाँ से डालनी है, फ़ोटो कहाँ से अपलोड करना है, फ़ोटो के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, हैशटैग कैसे लगाने हैं, अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी आप भी मायने रखते हैं कि मुझे इसका ज्ञान ज़रूरी है, तो सर ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, तो सर फिर आप इंजॉय करिए, बात खत्म, नो इशू एट ऑल। तो साथियों, अगर हमें इस फील्ड के अंदर ग्रोथ करनी है तो इस सेशन को हमें एक बहुत बेहतरीन सेशन बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे नीचे लाइक के ऑप्शन लगे हुए हैं, शेयर के ऑप्शन लगे हुए हैं, सारी चीज़ों के। इससे क्या होगा कि अब हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनको पता चलेगा कि भाई हमें करना क्या है, जिस फील्ड के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वहाँ हमने करना क्या है। कुछ नहीं होना सर, अगर नाच जाओ, कुछ कर जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका 1K 2K 10K 15K व्यूज आ भी गया तो सर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ग्रोथ तभी पॉसिबल होगी जब हम यहाँ पे अपनी रेगुलरिटी बरतेंगे, रेगुलरिटी यहाँ पे रखेंगे, अपनी पोस्ट को जो टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिन भर पोस्ट डालते रहो। सर एक पोस्ट का परफॉर्मेंस देखिए कि अगर मैंने ये चीज़ डाली है, इसके ऊपर कितनी वैल्यू मुझे मिली है, उसको एनालाइज करिए सर। बड़े क्रिएटर बहुत सारों का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो अच्छे क्रिएटर है वो दिन की एक पोस्ट डालते हैं, एक या दो पोस्ट। चलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एक डिफरेंट मैटर है। अब हमने क्या करा कि एक पोस्ट डाल दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, तो आपका जो एवरेज है वो कहीं पे बन ही नहीं रहा। आप अपनी एक पोस्ट को देखिए, आपने पूरे 24 घंटे के लिए एक पोस्ट डाली, फिर आपने अपनी नेक्स्ट डाली, फिर नेक्स्ट डाली, नेक्स्ट डाली, उसके ऊपर हमें क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करने हैं ना सर, तभी तो हम अपनी फॉलोवर लिस्ट बढ़ा रहे हैं। ऐसे क्यों बढ़ानी थी? अगर हमें सिर्फ कंटेंट ही डालने होते, लाइक व्यू शेयर से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो फिर तो डाले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो खींचने में कौन सा कैमरा सर, पैसे तो नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में खींच सकते हैं। कभी कुछ खींच लो, कभी कुछ खींच लो, कभी कुछ खींच लो। तो इन सारी चीज़ों से सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी चीज़ नहीं पड़ने वाली। ये बात ज़रूर है कि जितना समय आप इस एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं, सामने वाले की इनकम अच्छी हो रही है, बात ख़त्म। लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, ना आपका एडसेंस ना आपका पेज मोनेटाइज हो पा रहा, ना बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं हो पा रही है। तो साथियों, मैं आपसे कमिटमेंट यही करूँगा। देखो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने अनुभव में सीखी है और जो चीज़ें मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझी है ना, वो मैं प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक से संबंधित है, चाहे वो एनी काइंड ऑफ फील्ड, मैंने बोला कि किसी भी फील्ड से संबंधित, प्रत्येक व्यक्ति की ग्रोथ करवाने के लिए सर हम स्ट्रगल करेंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ अगर फोकस करना है
तो राइट डायरेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। और रही बात इंफॉर्मेशन की, सर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। रही बात सर अगर ब्राइट करने की, तो हमें कहीं ना कहीं सीखना, वो जरूरी नहीं है कि आप मुझसे सीखो। बहुत सारे व्यक्ति हमारे से इरिटेट भी हो सकते हैं कि बड़ा भारी ज्ञानी आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई नहीं यार बढ़िया कुछ तो मिल रहा है सीखने को। अगर फिर भी किसी को नहीं लगता, फिर भी आप सुन लीजिए सर। आप लेफ्ट राइट जो मर्जी, आप कितना मर्जी बेटर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए जो मैंने इस सेशन के अंदर बातें कही है, अगर आपका वो राइट जा रहा है तो सर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वो चीज़ें आपकी अगेंस्ट जा रही है, सर आप मेहनत करिए, आपके लिए हमारा सलाम है, आपके लिए हमारा सलूट है, लेकिन फिर मिलेंगे ग्रोथ के साथ। आपने भी बताना कि कितना इनकम हुआ कितना नहीं हुआ। तो साथियों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर आइए। 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में हम ये सेशन करेंगे। रेगुलर नहीं तो 1 या 2 दिन को छोड़ के जरूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो फॉलोअर्स है वो डायरेक्शन लेस ना हो, उनका मनोबल ना टूटे, वो सामर्थ्य रहे, जिस डायरेक्शन के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर उनका मनोबल टूट रहा है कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, सर आपके लिए ये वीडियो है, ये लाइव सेशन आपके लिए है। हम आपके साथ हैं। हम मेरा जितना भी सहयोग सपोर्ट में आपकी प्रोफाइल को पिन करके अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर टैग कर दूंगा सर। जितने भी फॉलोअर्स आपको मिलेंगे वो 100% मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। आप भी मेरी प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल के अंदर अटैच करके इनविटेशन दे सकते हैं सर। कोई भाड़ा कुछ नहीं लगता सर, बिल्कुल निशुल्क है ये सब चीजें। समझ लीजिए सर, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव पैदा करिए। मेरे फॉलोअर्स आपके हुए तो क्या दिक्कत है इसमें? मिलके ग्रोथ तब तो होगी ना सर, ऐसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो साथियों इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने काम करना है, जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोस्टली मैं 3 प्लेटफॉर्म की आपसे बात करता हूं, फेसबुक, यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम। यहीं से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, मैंने एक व्यक्ति का प्रोफाइल देखा, उसके 42 करोड़ सब्सक्राइबर है सर, और उस व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपए है सर। आपको अजूबा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल हम करेंगे। तो साथियों अपना मनोबल बना के रखिए, भूल जाइए कोई बात नहीं, 10 लाइक मिले, 15 मिले, 20 मिले, 50 मिले, या आपको 2 कमेंट मिले, 4 मिले, ये कमी सर किसी और की नहीं है। जिसके ऑलरेडी हजारों फॉलोइंग फैन है, वहां से हम देख रहे हैं, वहां से डिमोटिवेट हम अपने आप को कर रहे हैं कि यार अगर काश ऐसा होता। सर काश कुछ कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड करके। तो अगर हमें कुछ करना है तो हम छोटे क्रिएटर बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे से व्यक्ति बड़ा बनता है, ये बात 100% है। छोटे से हर व्यक्ति अगर कुछ बना है तो वो छोटा क्रिएटर, कभी जो बड़ा क्रिएटर था वो कभी छोटा भी था, लेकिन उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी और रेगुलरिटी थी। बस फर्क सिर्फ इतना है। तो जितने भी अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर रुचि रखते हैं, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे विकास होगा, 100% होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लाइव सेशन को बाइंड अप करना चाहूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है इस लाइव सेशन के अंदर, लेकिन अगर मैं मैसेंजर देखता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति का हेल्प करने की सर मंशा रखता हूँ और करता रहूँगा।
और करूँगा। कोई भी दिक्कत आएगी सर आप ज़रूर या तो आप यहीं पे अपना विचार रख सकते हैं, अगर नहीं तो मैसेंजर पे आप डालिए, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और रही बात सर अगर हमें अपने जो आज की सेशन में जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी है, अगर हम इन चीज़ों को ज़िंदगी में उतार गए तो सर मैं आपको 100% बता देता हूँ कि ग्रोथ 100% है, 101% है, लिख के ले जाओ आज ही। लेकिन फॉलो हमें करना पड़ेगा सर। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही, बाकी कल के सेशन में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी को। ऑल द बेस्ट।